सीएम कि महाराज आंसर पेपर लीक है। तो जैसे ये खबर आया तो मैंने कहा कि इमीडिएटली एग्ज़ाम को आप पोस्टपोन करो, क्योंकि हम लोग बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कानून है, कानून के हिसाब से ये इसका अल्टीमेट नतीजा रहेगा। अगर इसमें कोई भी गिल्टी हो, मेरा फैमिली का कोई हो, एमएलएज कोई हो, ईएम हो, ऑफिसर हो, ऑफिशियल्स हो, सबको कानून एक तरीके से देखेगा। और जब कानून का पुलिस का रिपोर्ट आएगा, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी है, उसके रिपोर्ट के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको रस्सी दे सकता हूँ, आप रस्सी से अपने आप को ऊपर तान सकते हो, या फिर रस्सी गले में लगाकर फांसी भी मार सकते हो। प्रिंसिपल, एग्जाम के जो आंसर की लीक होने के बाद और भी एक नया सवाल खड़ा हुआ है, वो है इंजीनियरिंग एग्जाम का। एवरीथिंग विल बी इन द एवरीथिंग। मैं आपको एक बात बोल रहा, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो मैं बोलूँगा तो बोलेगा मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। जो भी पुलिस रिपोर्ट देगा पूरा मामले के बारे देगा, उसके बाद हम उसमें व्यू लेंगे। वो वगैरह वो जो इंजीनियरिंग का जो रिजल्ट आउट हुआ था, उसमें से कैंडिडेट लिस्ट मतलब एप्लीकेंट लिस्ट 724 था लिस्ट में, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के रिजल्ट में आया है 730। मैंने भी रूल नंबर। हाँ, तो वो 6 नंबर एक्स्ट्रा कहाँ से आया? वही सवाल। अभी मेरे पास कुछ डाटा है वगैरह, आपको भी पता होगा। नहीं, ये जो आपके पास डेटा है ना, हाँ। आपको क्या लगता है मैडम स्ट्रंग जाती? मुझे ये पूरा डेटा आज से 10-15 दिन पहले मुझे मिल रहा था, और ये डेटा मुझे ईमेल में भी, मैं नाम नहीं लूँगा, हाँ, मेरे पास भी आया था, तो मैं भी चुप ही थी। मैंने नाम नहीं लूँगा, मैंने उनको दिया, उन्होंने मुझे सबूत दिया। मैंने ये सब सबूत जो आपके हाथ में है ना, ये सब मैंने पुलिस को दे दिया। सीपीएम था तभी भी सीपीएम ने रुपया रिलीज़ नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम पार्टी से ज़्यादा ये मेंटेलिटी का है कि तिपरासा को नीचे रखो, तिपरासा को डोमिनेट करो, और मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं उसमें बात करूँगा, कोई भी हो। बोलते एडीसी क्यों नहीं कर रहा? एडीसी के पास पुलिस है, इसी के लिए तो हमने पुलिस का पावर मांगा था। अगर आज पुलिस होता तो हिम्मत है कि कोई घुस सकता? तो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जब होम मिनिस्टर की तरफ नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि पूरा त्रिपुरा में लागू ना हो। इसके लिए तो मेरा सुप्रीम कोर्ट में जो केस है, मैंने कहा है कि सीए नॉट ओनली 6 शेड्यूल एरिया, पूरा त्रिपुरा में नहीं होना चाहिए। तो होम सीए आपने पास किया, कीजिए। त्रिपुरा ने पहले से बहुत लोगों को रखा है, अब हम और नए लोगों को नहीं रख सकते। द मारवाड़ीज, द जूस, सिंधीज, गुजरातीज, दे आर द मोस्ट यूनाइटेड। यू नो व्हाई? दे आर रिच। एंड द मोस्ट डिवाइडेड पीपल इन द वर्ल्ड अफ्रीका में है, बंगाल में है, हमारे त्रिपुरा में है। आज कोई लोग फाइट कर रहे हैं, जमातिया, देव बर्मा, रियांग। मैंने सुना कि ये जमातिया, वो जमातिया। अरे ये रियांग, वो रियांग, ये देव बर्मा, ये त्रिपुरा, वो चकमा, ये कोलोई, सब गरीब है। और अगर हमको कुछ मिलना है ना, तो फर्स्ट हमको एक होकर दिल्ली से बात करना पड़ेगा। क्या? हाँ, अभी अरे नहीं, सीपीएम ने बहुत किया है। हमको नॉर्थ ईस्ट में सबसे गरीब रखा, हमारा जमीन दे दिया, दांगा हुआ सीपीएम के अंदर। आज हम लोग सब बंगाली बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते। सीपीएम के अंदर हुआ। ये विवेकानंद को, अस्तबल को विवेकानंद बना दिया। पहले एक सोशल मीडिया पे आके बोला था कि होम मिनिस्ट्री से जो तिपरासा एकॉर्ड है उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी मैसेज आया है आपके पास। तिपरासा एकॉर्ड के लिए भी सीपीएम की तरफ से एलिगेशन है कि वो कोला पाता है। क्या बोलना चाहेंगे? कोला पता है। सीपीएम क्या लेके आया? अगर कोला पता है ना, तो कोला पता को फाड़ के हम फिर से रास्ता में निकल जाएगा, और ये गवर्नमेंट को हम सबक सिखाएगा। क्योंकि कमिटमेंट, अमित चरण को एक बात बोलना चाहता हूँ, रंजीत देवर्मा को एक बात बोलना चाहता हूँ, कब तक तिपरासा को गाली बकोगे? अगर हिम्मत है तो उनसे चैलेंज करो, जिसने हमको 70 साल में नीचे रखा है और आज भी नीचे रख रहे हैं। मिलना चाहिए ऋषिकेतु को मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिला, और मिलना चाहिए फुल मिनिस्टर। हाँ, फुल मिनिस्टर मिलना चाहिए। हमारे बीएससी चेयरमैन हैं, आज के दिन हमारे गांव में बीएससी चेयरमैन हम लोगों को मिलना चाहिए। अरे आज के दिन अगर हमको कुछ देना है अपने लोगों को, तो लैंड रेवेन्यू मिलना चाहिए, ट्राइबल अफेयर मिलना चाहिए। अरे जो भी है हमको मिलना चाहिए। जो एनिमेशन जो बोला है उसने कहा है, लेकिन उसने व्यक्ति अपने बारे नहीं बोला कि तिपरा मोथा को मिलना चाहिए।
जे स्टैंड ना तोंगमनी जे लुकुर ने कबंग मा सुमंग तोंगमनी जितने भी लोगों का बहुत सारे सवाल बहुत सारे एलिगेशन I है। understood everything you said. हाँ बाबा का ने जवाब दे दिया बाबा का आंसर री रुबा क्या लेम्बोसरा बागबारिवो तोंगमा राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कॉलेज त्रिपुरा हापांबाई गोशुमुंग मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा काइसा इंग्लिश मीडियम कॉलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बोटानी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश कॉकबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलोसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिजागो और रुंगनो कतरो परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंगनि बागैबो मागनांगनो फोरोंजागो रोंसोनो रंगनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाई बुरै नायथक खरांजाक तंगबरनि बिसिंगो संजाजाक राजश्री कॉलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलाय मानो हायके लेरियावै तिनिनो फायदि निनि आनि जदनि कॉलेज राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल निकुमा बागबारी लेम्बोसरा त्रिपुरा ककदुग नंबर 9873673875 खुलुमका नायतंनाय हासे हाने लुकुरंनो सांसातिनि कगलाम पान्दावो लुकुरंनो नुगि मानखाना आं तिनि बजगा फायसक फायजा बाबाय ब्रै सिन नासिकन नुगि मानखाना सिनि मानखाना आं नुयमाव फायजा आं देब्रागला बखाक साबो जतनि सिनिबो मानो बहंगा खासुकसा बबाग्रा गोबांमा लुकुरंनि गोबांमा सुमु बबाग्रा जरा थगिनो मिडिया बसखां फाय कक सायमिया फियाबा जरा थगिनो तिप्रासरनि सामो लगितंगो गोबांमा तिप्रासरक बबाग्रानि बखाक नासिकजा बबाग्रा तिप्रासरनो मुथांनाय बबाग्रा ताम खालामनाय तिप्रासरनि बागै ताम खालायया तिप्रासरनि बागै अबहाय गोबांमा सुमुं लुकुरंनि खावो फियाबा तिप्रा मथा संगजांमनि यागुलो तिप्रा मथा ताम खालायया बबाग्रा ताम खालायया अ सुमुंरंनि फिरमतिनि बबाग्रा रोनाय लुकुरंनो साबिमानो 2 मास कावै थांका तिप्रासे एकट मानि ताबो लोकसभा बाहायनो नुयमानो खुंनिनो खरकसा थां सगिजा एडीसी गभर्नमेन्टनि एमप्लय जब रिक्रुटमेंट जे इशू मानी अबाहाय गोबांमा कग्र बबाग्रानि बखाक यासि पाककजाक सुमु बखाक बबाग्रानि बखाक यासि तिसाजाक बबाग्रा तांगे फिरगया तांगे क्राक याप्रिसेया अबाहाय गोबांमा लुकुरंनि सुमु अ सुमुरंग तैनो जोंतिनि बबाग्रा बाय कगलाम बबाग्रा नना लामसुगो चिनि सांतिनि कगलाम फान खुलुम बबाग्रा अभी रिसेंटली जो एडीसी गवर्नमेंट की तरफ से जो सब जेडीओ प्रिंसिपल ऑफिसर का जो जॉब लिया जा रहा है जो एग्ज़ाम होने वाला था जो नहीं हुआ उसको लेके जो एग्ज़ाम बोर्ड कमेटी का जो चेयरमैन है जो डॉक्टर मोहन जमातिया उसके ऊपर और एग्ज़ाम का आंसर की कैसा लीक हुआ कैसे हुआ सब कुछ क्लियर है अभी जो न्यूज़ में जो आ रहा है जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की तरफ से लेकिन इस केस को लेके 2 आदमी को अरेस्ट किया गया है लेकिन अभी तक बोर्ड कमेटी के ऊपर कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया जा रहा क्या स्टेप लेंगे बबाग्रा क्यों नहीं हो रहा नहीं पहला बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल विसल ब्लोअर्स होता है तो एग्ज़ाम होने के 1-2 दिन पहले से हम लोग को खबर आ रहा था अच्छा तो मुझे फ़ोन आया फ्रॉम सीएम कि महाराज आंसर पेपर लीक है तो जैसे ये खबर आया तो मैंने कहा कि इमीडिएटली एग्ज़ाम को आप पोस्टपोन करो क्योंकि हम लोग बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते आपने सोशल मीडिया में आके ये बोला मैंने बोला इससे पहले भी जब फर्स्ट टाइम ये निकला था तो इन्होंने कहा था एक रूल बनाया गया था कि वाया इंटरव्यू होगा उस समय भी मैंने अपना पोजीशन लिखा कि इंटरव्यू से नहीं होगा वॉक इन इंटरव्यू से नहीं होगा आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा मेरिट में होगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमेशा एक एलिगेशन रहता है कि पॉलिटिशियन लोग इसमें कुछ गलत कर सकता है तो मैंने इसी के लिए कहा कि रिक्रूटमेंट बोर्ड में एक भी पॉलिटिकल नेता नहीं रहेगा इंडिपेंडेंट रहेगा अच्छा अभी मैटर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है मैंने खुद डीजीपी से बात किया मैंने लेटर लिखा
उसके बाद भी मैंने एसपी से 3 बार बात किया है, मैंने डीजीपी से भी कल भी बात किया है। जो भी कानून है, कानून के हिसाब से ये इसका अल्टीमेट नतीजा रहेगा। अगर इसमें कोई भी गिल्टी है, मेरा फैमिली का कोई हो, एमएलएज कोई हो, ईएम हो, ऑफिसर हो, ऑफिशियल्स हो, सबको कानून एक तरीके से देखेगा। और मैंने रिक्रूटमेंट बोर्ड को डिसॉल्व किया है, हमने किया है बात करके, और एक नया रिक्रूटमेंट बोर्ड को हमने गठन किया है। और अगले शायद 2 या 3 दिन के अंदर डेट्स भी अनाउंस किया जाएगा एग्ज़ाम का, क्योंकि स्टूडेंट्स इतना दिन वेट नहीं कर सकते, तो अनाउंस कर दिया जाएगा। आई थिंक नेक्स्ट मंथ होगा। और ये एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी स्टेट के बाहर प्रिंट होगा। अच्छा। आंसर की तो एग्ज़ाम होने से पहले प्रिंट हो ही नहीं सकता, तो ये होगा नहीं। और द लॉ विल टेक इट्स ओन कॉज। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने आज नाम लिया तो ये इन्फ्लुएंस करेगा फॉर द ट्रायल। तो आई विल नॉट से इन द लॉ यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। सो लेट द इन्वेस्टिगेशन कम आउट। जब इन्वेस्टिगेशन आएगा तो इट विल बी पब्लिक, इट विल बी आपके नॉलेज में भी रहेगा और सबके नॉलेज में रहेगा। जो 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, जहाँ तक मुझे खबर है कि 1 या 2 अब्सकॉन्डिंग भी है। अच्छा। तो वो पुलिस से आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। लेकिन अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल द इन्वेस्टिगेशन बी कवर्ड अप, ये मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ। इससे पहले एडीसी में जब सीपीएम का शासन था तो एग्ज़ाम होता भी नहीं था। अच्छा। आप पार्टी के मेंबर हो तो आपको नौकरी मिल जाता था। उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम अपने तिपरासा को चांस देने के लिए ये सिस्टम शुरू कराया था, और ये सिस्टम पहली बार हो रहा है। तो इसमें मैं सिर्फ एक ही चीज़ अश्योर करना चाहता हूँ, मेरा एजेंडा है तिपरासा को नौकरी देना, मेरा एजेंडा है कि तिपरासा को चांस देना, और इसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। एंड ओनली ऑन मेरिट, किसी का रिश्तेदार नहीं, किसी का नहीं, मेरिट में सबको चांस मिलना चाहिए। यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये मैं इसको लॉजिकली करके दिखाऊंगा। वो बगरा दादा मोहन जमाते के मुंह से एक बात निकला है जब इंटरव्यू लिया गया था कि एडीसी गवर्नमेंट के अंदर ऑफिशियली कुछ भी सिक्योर नहीं है, कोई भी फाइल यहाँ से वहाँ हो जाता है, इंफॉर्मेशन लीक हो जाता है। तो क्या ये लेक क्या एडीसी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय का लेक है या एडमिनिस्ट्रेटिव का कुछ वीक पॉइंट? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन तो एम्प्लॉय से ही बनता है, हाँ, वही ऑफिसर से ही बनता है। ठीक है, तो सीपीएम के टाइम बहुत रिक्रूटमेंट हुआ है। यस। और मैं अपने लोगों को ओपनली, देखो मैंने कभी भी तिपरासा के खिलाफ ओपनली मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ तिपरासा नहीं और लोग भी देख रहे हैं। तो मैं किसी के ऊपर अभी शंका नहीं बोलूँगा कि कौन अच्छा है कौन ख़राब है। जब कानून का पुलिस का रिपोर्ट आएगा, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी है, उसके रिपोर्ट के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर फॉलो करना है तो उसमें आपको क्लियरली एक लाइन से जाना चाहिए। और जो जिनका नाम आपने लिया है दाता मोहन जमाते, उन्होंने जो कहा है वो उनका व्यू है। वो जब पुलिस वेरीफाई करेगा, रिपोर्ट देगा, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। जब लॉ का एक रिपोर्ट आएगा दैट शुड बी शेयर्ड इन पब्लिक, इट शुड नॉट बी कवर्ड अप। वो कवर्ड अप नहीं। अच्छा, वो बकरा आपने जो एग्जाम बोर्ड कमेटी का जो डिसॉल्व किया, जो नया कमेटी बनाया, मैंने नहीं किया, नहीं सारे एडीसी गवर्नमेंट ने जो भी किया है, तो डिसॉल्व करके जो नया कमेटी बनाया गया है, क्या गारंटी है कि इसमें भी सीक्रेसी मेंटेन होगा? क्योंकि जो चेयरमैन है वो बुडिलियन डांगखोल, वो कुछ एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं और उसी को लेके रिजाइन कर लिया, लेकिन अभी न्यूज़पेपर में उसका नाम लेके ही कुछ पेज में लिख रहा है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो क्या कर सकते हैं? मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ये एग्ज़ाम स्टेट गवर्नमेंट को दे देता हूँ चलाने के लिए, तब आप लोगों को 31% जॉब मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। रोस्टर मेजन करके तो हम ये कर देते हैं। देखो, कहीं ना कहीं तो किसी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। हाँ। अगर मैं आपको कल चेयरमैन बना दूँ तो बोलेगा कि इनका हॉस्टल है, मीडिया के लोग हैं। नहीं, मीडिया नहीं, हॉस्टल है आपका, और हॉस्टल का लोगों को नौकरी मिल गया। तो अगर यही करके चलना है तो सबको ऊपर आप उंगली उठाओगे, कहीं ना कहीं तो किसी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। अच्छा,
अगर मैंने जिनका नाम आपने लिया मैं उनको नहीं देता, हम लोग नहीं देते, कोई और किसी और का नाम देते हैं तो बोलेगा कि वो बंगाली है, एलिजिबल नहीं है। हाँ अच्छा, दिल्ली का आदमी को दिया तो वो बाहर का आदमी है। तो अगर आपको मिस्टेक फाइंड करना तो आपको सब चीज़ में फाइंड करेगा, और अगर आपको सब चीज़ में एक उम्मीद दिखता है तो आप उम्मीद देखेंगे। इट इज़ अप टू यू। मैं आपको रस्सी दे सकता हूँ, आप रस्सी से अपने आप को ऊपर तान सकते हो, या फिर रस्सी गले में लगाकर फांसी भी मार सकते हो। लेकिन हमारा आइडिया क्या है? आइडिया है कि यूथ को नौकरी दिया जाए, मैक्सिमम पीपल शुड बी गिवन जॉब्स। और अभी आपने उनके ऊपर उंगली पॉइंट कर दिया, ये न्यूज़पेपर में भी उंगली उठ रहा है बाबा, अगर वही पता है, सोशल मीडिया में भी उसकी बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, तो आपने तो आप मुझे बताओ, आप मुझे एक नाम दो। वही है, उंगली उठना आसान है। आपके ऊपर भी तो उंगली उठाता है। हाँ, उठाता है। ठीक है, मेरे ऊपर भी उंगली उठाता है। है। हाँ। लेकिन सबने कहा था कि मीडिया रुपये लेकर काम कर रही है, गडी मीडिया। हाँ, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। लेकिन इट्स नॉट राइट। किसी के ऊपर उंगली, जब आप किसी को उंगली पॉइंट करते हो तो 3 उंगली आपकी तरफ पॉइंट करता है। तो मुझे लगता है कि अभी जैसे कि क्वेश्चन पेपर बाहर प्रिंट हुआ है, आंसर की विल बी ओनली कमिंग आउट आफ्टर द एग्जाम इज हेल्ड, आफ्टर एग्जामिनेशन, यस। स्ट्रॉन्ग रूम इन द एडीसी होगा। हाँ। तो ये आप कीजिए, और अगर इसके बाद भी अगर ये होता है तब स्टेट गवर्नमेंट को दे दीजिए, तब रोस्टर में चलेगा। देन आप देखिए, तब उसमें बोलेंगे कि अरे आपने किसी और को दे दिया। एडीसी गवर्नमेंट एलिजिबल नहीं है। हाँ, वही सवाल फिर एडीसी गवर्नमेंट नहीं, एडीसी इज राइट नाउ एक्चुअली टूथलेस। आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर आवर पीपल। इफ you don't want me to help my people, then I will not help my people. But I really want to help my people, Yes. and that's why I'm trying to do this. वगैरह। और ये सब्जेक्टिव एग्जाम के बाद डेप्यूटी प्रिंसिपल ऑफ एग्जाम के जो आंसर की लीक होने के बाद और भी एक नया सवाल खड़ा हुआ है, वो है इंजीनियरिंग एग्जाम का। Everything will be in the everything। हाँ। मैं आपको एक बात बोल रहा, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो मैं बोलूँगा तो बोलेगा मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। जो भी पुलिस रिपोर्ट देगा पूरा मामले के बारे देगा, उसके बाद हम उसमें व्यू लेंगे। लेकिन रिगार्डिंग ये जो ZDO है, सब ZDO का है, इसमें आप ट्यूसडे में अनाउंसमेंट हो जाएगा कब एग्ज़ामिनेशन होल्ड होगा। उसी एडमिट कार्ड में सब लोग जो क्वालिफाई किया है वो जाकर एग्ज़ाम देंगे। और मैं सबको अश्योर करना चाहता हूँ कि मेरिट में ही ये होगा, क्योंकि अगर आपको लोगों को चांस देना है तो आपको बेस्ट क्वालिटी देना चाहिए। मेरा मानना है कि आप ग्रेड 4 या कुछ और डिपार्टमेंट्स में आप थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा डॉक्टर मिलेगा तभी, अगर कल आपके माँ बाप बीमार है या आपका बच्चा बीमार है तो आप बेस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आपके खिलाफ़ किसी ने केस फाइल किया है तो आप बेस्ट लॉयर के पास जाएंगे। अगर आपको अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना है तो आप बेस्ट टीचर को, जहाँ में बेस्ट टीचर वहाँ में अपने बच्चे को स्कूल में भेजेंगे। तो कुछ चीज़ में हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो बेस्ट होगा उन्हीं को मिलेगा, कोई बस मेरिट में ही जाएगा, बस दैट्स माय व्यू। हाँ बुबाकर, ये तो हो गया साहब JDO का जो इंजीनियरिंग एग्जाम जो लिया गया था दादा मोहन जमाती के चैम्बरशिप में। तो MLA रंजीत देब्रम ने डेपुटेशन दिया था CO के पास से बात किया वो एग्जाम कैंसिल होने के लिए, नहीं कैंसिल करने के लिए। पुलिस का रिपोर्ट आने दीजिए, अगर गलती हुआ है तो कैंसिल होगा। मेरा पर्सनल व्यू है कि पहले पुलिस का रिपोर्ट आने दीजिए। अगर वहाँ में लिखा है कि डिस्क्रिपेंसी हुआ है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू से कि फिर से अब कैंसिल नहीं, री एग्ज़ाम कराइए। और जो स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था, जो 1800 शायद थे, हाँ, उन्हीं के संग होना चाहिए। और बाहर, क्योंकि इन लोगों के ऊपर भी तो टॉर्चर हुआ है ना। इनका क्या गलती है कि इन्होंने एग्ज़ाम्स दिया, और आज क्योंकि किसी के एलिगेशन है, तो अगर एग्ज़ाम भी री एग्ज़ाम कराना है तो इन्हीं को कराना पड़ेगा। और बाहर के और अब और 500 और बाहर से आ जाएंगे, वो नहीं होगा, इन्हीं का होना होगा। तो ये पहले रिपोर्ट आने दीजिए, उसी के बाद मैं लीगली भी देखूंगा कि SOP फॉलो किया गया था कि नहीं, बस। हाँ बुबाकर, वो जो इंजीनियरिंग का जो रिजल्ट आउट हुआ था उसमें से कैंडिडेट लिस्ट, मतलब एप्लीकेंट लिस्ट 724 था लिस्ट में, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के रिजल्ट में आया है 730। मैंने भी रूल नंबर, हाँ।
तो वो 6 नंबर एक्स्ट्रा कहाँ से आया? वही सवाल, अभी मेरे पास कुछ डाटा है वगैरह, आपको भी पता होगा। नहीं, ये जो आपके पास डेटा है ना, हाँ। आपको क्या लगता है मैडम स्ट्रंग जाती? मुझे ये पूरा डेटा आज से 10-15 दिन पहले मुझे मिल रहा था, और ये डेटा मुझे ईमेल में भी, मैं नाम नहीं लूँगा, हाँ, मेरे पास भी आया था, तो मैं भी चुप ही थी। मैंने नाम नहीं लूँगा, मैंने उनको दिया, उन्होंने मुझे सबूत दिया। मैंने ये सब सबूत जो आपके हाथ में है ना, ये सब मैंने पुलिस को दे दिया। अच्छा, ठीक है, तो मेरे पास जो आपके पास है, मेरे पास भी है। रिपोर्ट आने दीजिए। मैं आपको एक ही बात बताता हूँ कि द लॉ विल टेक इट्स ड्यू कॉज, यू डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ मुबागरा, मेरा दूसरा ये जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो इसको हम ख़त्म करते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन, आपने एक सवाल नहीं पूछा। कौन सा मुबागरा? इंटरव्यू शुड बी एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइड नॉर्म्स। अच्छा। इट शुड बी 15%, नॉट 30%. So these things are small things, but they are very important things. इसी के लिए मैंने कहा था कि वॉक इन इंटरव्यू नहीं होगा। देखो, ज़िंदगी में आप पैसा कमा सकते हो, नाम कमाना मुश्किल होता है, और मैं पैसे का लालच नहीं हूँ, पावर का लालच नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अच्छा नाम का मेरे अंदर एक वो रहता है। सो आई विल डू नथिंग विच विल स्पॉइल द रेपुटेशन of me personally or the reputation of our people. So don't worry about that. You be assured. You wait. Everything will be fine. एडीसी गवर्नमेंट के वेबसाइट में एक इंफॉर्मेशन था, उसमें जो कोकबोरोक लान इंफॉर्मेशन में वेब पेज में, वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मेरे पास एक डाटा आया है, वो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, जो कोकबोरोक फीचर्स फ्रॉम इंग्लिश टू कोकबोरोक, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन गलत है। आपको पता है कि एडीसी गवर्नमेंट की वेबसाइट में ये सब चल रहा है वगैरह, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? एडीसी का वेबसाइट कौन हैंडल? लान कोकबोरोक नहीं, एडीसी का वेबसाइट कौन हैंडल करता है? वही पूछ रही। एनआईसी हैंडल करता है। अच्छा। स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करता है। तो जो यहाँ पे जो डाटा दिया गया है, किसके हाथों किया? आपने स्टेट गवर्नमेंट के वेब पोर्टल में जाकर कभी देखा कितना गलती है? यू आर अ मीडिया, नो? आपने स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट में जाकर देखा कितना गलती है? मैं कोकबोरोक की बात कर रही हूँ। आप क्यों? अगर गलती हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट के उसमें भी जरूरत पड़ेंगे वहाँ भी देखेंगे। आपने नहीं देखा है ना, आपने नहीं देखा है, जरूरत पड़ा, मैंने देखा है 25 बार। और ये वेबसाइट कौन हैंडल करता है? एनआईसी हैंडल करता है। ठीक है, तो अगर इनकॉम्पिटेंस है तो इट इज़ नॉट ओनली इन एडीसी, इट इज़ अक्रॉस द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। सो अगर इनकॉम्पिटेंस को हटाना है तो एनआईसी से भी सवाल पूछना पड़ेगा। एनआईसी कौन हैंडल करता है? एडीसी हैंडल करता है? नहीं। ठीक है, आज के दिन आपको कुछ भी चेंज करना हो, एनआईसी ही करता है। एनआईसी ही करता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ एडीसी में नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट में भी है, और स्टेट गवर्नमेंट में भी बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, जो आपने ये बोला, इसका करेक्शन किया जा कर सकता है। हाँ, तो करेक्शन करेंगे, ये बात एकदम है कि करेक्शन करेंगे, लेकिन इसमें आप कोई एमडीसी या ईएम को तो ब्लेम नहीं कर सकते। नहीं, मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बस पूछ रही हूँ। अपलोड नहीं, तो जिसने काम किया, जिसने अपलोड किया, हाँ, जिसको दिया गया है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको देखना चाहिए ना कि कौन सा जगह पे कहाँ गलत हो रहा है। यहाँ पे जो लोग मैं आपको बोलूं कि जब मैंने ये एडीसी का जिम्मेवारी लिया था, पहला 3 महीना तो मैंने खुद टाइपिंग किया। अच्छा। जब आपके पास, आपने पिछले 25 साल में आपने पार्टी मेंबर को, जो सीपीएम को वोट करता था, उनको नौकरी दिया, तो आपने जिसने मुझे वोट किया उनको नौकरी दिया, तो आपने उस समय तो क्वालिटी देखा नहीं। उस टाइम, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग तो न्यू मीडिया है, हाँ न्यू मीडिया, आज तो मैं बात कर रहा हूँ, कभी जाकर यही माइक घुसे दिया ना सीपीएम के मुख में कि आपने कैसे नौकरी दिया विदाउट कंडक्टिंग एग्जाम, आपने कैसे नौकरी दिया विदाउट फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट नॉर्म्स, रिक्रूटमेंट लॉज, आपने कैसे दिया, आपने क्यों दिया? और आज जो हम भोग रहे हैं ना, वो लेगेसी इशू है। 25 साल का पहले का, 25 साल नहीं, जो 25 साल तक आपने रिक्रूटमेंट किया है, उसमें बहुत अच्छे लोगों को नौकरी मिला है, लेकिन अच्छे के साथ बहुत लोगों उनको भी नौकरी मिला है जिन्होंने सिर्फ पार्टी का काम किया और उनके अंदर वो क्षमता नहीं थी। एक दिल सबका अच्छा है, लेकिन अगर किसी के पास क्वालिटी नहीं है, लाइक टुडे हम लोग बात कर रहे थे, आपने कहा कि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, और मैं आपको कल नौकरी दे देता हूँ टू ट्रांसलेट एवरीथिंग इनटू इंग्लिश,
क्योंकि आप मेरे दोस्त हो, ठीक है, आपने मोथा को सपोर्ट किया, तो ये आपका गलती नहीं है, ये मेरा गलती कि मैंने आपको वो डिपार्टमेंट क्यों दिया। अब है, अब हटा भी नहीं सकते किसी को। हाँ। हटाया तो सब बोलेंगे देखो हम लोग ने हटा दिया, हम लोग बदला ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ इसमें आपको, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ना हटा के और यूथ को चांस। अभी टीचर्स का इशू, आप टीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, आज ही किसी ने आके मुझे कहा खुमलुंग एरिया के जितने भी स्कूल है, टीचर्स खुमलुंग नहीं, आप जाके पूरा त्रिपुरा में देखिए, टीचर ए फॉर एप्पल नहीं बोल सकता, वो इंग्लिश टीचिंग कर रहा है। अभी अगर कल मैं उसको हटाऊं तो सब बोलेगा देखो बुबागरा हटा रहा है, लेकिन अगर टीचर ही टीच ठीक से नहीं कर सकता है तो आपका बच्चा कल फेल होगा, उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा, ज़िंदगी में आगे नहीं जाएगा, तो नुकसान किसका है? तो ये सब चीज़ है। तो इसके लिए मैंने कहा कि उनको ट्रेनिंग दिया जाए टीचर को, कि उनका गलती नहीं है कि हम बंगाली मीडियम में पढ़ते हैं। आपका कहाँ गलती है कि हमको ज़बरदस्ती बंगाली मीडियम में एजुकेशन दिया गया, इंग्लिश मीडियम में नहीं दिया गया। लेकिन आज के दिन इतने यूथ हैं हमारे पास who have studied in Shillong, who have studied in Don Bosco, Holy Cross, who have studied in Delhi, or they are as good as any other indigenous youth, whether they are from Nagaland or Mizoram. तो उनको नौकरी कैसे दिया जाए, इनको ना हटा के उनको कैसे दिया जाए, तो मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसमें प्रॉब्लम आता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा रिलीज़ नहीं करता है। अगर आज के दिन स्टेट गवर्नमेंट मुझे पैसा दे दे तो मैं क्यों 39 इंजीनियर्स या 100 टीचर, मैं 200 टीचर्स को, 200 इंजीनियर्स को रखूं, 1000 टीचर्स को नौकरी दूं। मैं तो चाहता हूं कि जो हमारे इतने यूथ है जो अनएम्प्लॉयड, मैं उनको नौकरी दूं। लेकिन आज मैंने नौकरी दे दी है, कल मैं सैलरी नहीं दे पाऊंगा। तो इसके लिए, इसी के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोल रहा हूँ कि आप पैसा रिलीज़ कीजिए कि हम आज के दिन इतने अनएम्प्लॉयड यूथ हैं जो क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, उनको हम चांस दें। दैट इज़ माय पॉइंट। मुबगरा, अभी आपने कहा कि स्टेट से पैसा नहीं जा रहा है एडीसी में, अभी स्टेट अभी में से नहीं, पहले से। हाँ, पहले से। हाँ, अभी तो त्रिपुरामथा और बीजेपी एक साथ होकर सरकार में है, तो अभी भी वो पैसा नहीं बेचना, अभी भी ये इशू है। हाँ, इसके लिए मैंने सीएम से बात भी किया है और मैंने चिट्ठी भी लिखा है। अच्छा। और आने वाले दिन में हम जाके मिलेंगे भी उनसे कि आप प्लीज़ रिलीज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप अलायंस में हैं तो देखिए, अलायंस में नहीं भी हो, आप एडीसी को इग्नोर करके एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा नहीं कर सकते। 70% त्रिपुरा इज एडीसी। अच्छा, त्रिपुरा राज्य किसका है? त्रिप्रासा का है, सबका है। बाद में त्रिप्रासा का था ना। हाँ। तो आज हानि बुसा को, भूमिपुत्र को आप डिनाई करके वही पैसा अगर आप उन लोगों को देंगे जो कल आए हैं, तो ये तो हमारे संग नाइंसाफ़ी है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस गवर्नमेंट में हो रहा है। सीपीएम के टाइम में एडीसी में सीपीएम था, स्टेट में सीपीएम था, तभी भी सीपीएम ने रुपये रिलीज़ नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम पार्टी से ज़्यादा ये मेंटालिटी का है कि त्रिप्रासा को नीचे रखो, त्रिप्रासा को डोमिनेट करो, और मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं उसमें बात करूँगा, कोई भी हो, डबल इंजन की सरकार हो या ट्रिपल इंजन की सरकार हो या सिंगल इंजन की सरकार हो, मेरा काम यहाँ में अपने त्रिप्रासा को उठाना है। और आई डोंट केयर क्या होगा, लेकिन मुझे फंड चाहिए कि मैं अपने लोगों को नौकरी दूं और उनको एम्पावर करूं, बस। ये सिर्फ आप मीडिया में देख लीजिए, आपको अगरतला प्रेस क्लब में आपको जगह मिलता है क्या? चीने गुने कुछ। तो आप खुद बोलिए ना। तो इसके बारे आज मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूं, तो ये क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? अच्छा, फॉरेस्ट एरिया में आके लोग घुस जाते हैं, बोलते एडीसी क्यों नहीं कर रहा? एडीसी के पास पुलिस है, इसी के लिए तो हमने पुलिस का पावर मांगा था। अगर आज पुलिस होता तो हिम्मत है कि कोई घुस सकता? तो देयर आर मेनी इश्यूज।
मैं भी वेट करके देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन होगा, उसके बाद मैं अपना हाँ, अभी आपने कहा कि एडीसी एरिया में बहुत सारे लोग घुस रहे हैं, जैसे कि पैकीशोरा, छोलेंगता, लोंगत्राई वैली, एसके, पारा, पानी सागर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने कहा था कि CAA TTADC 6 एरिया में लागू नहीं होगा। अब आपका स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, जब होम मिनिस्टर की तरफ नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि पूरा त्रिपुरा में लागू ना हो। इसके लिए तो मेरा सुप्रीम कोर्ट में जो केस है, मैंने कहा है कि CAA नॉट ओनली 6 शेड्यूल एरिया, पूरा त्रिपुरा में नहीं होना चाहिए। तो होम मिनिस्टर ने बोला कि EDC एरिया में नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि आपने देखो, होम मिनिस्टर को भी समझना चाहिए, आपको वेस्ट बंगाल जीतना था, इसके लिए आपने CAA पास किया। पूरा आप नागालैंड में हारे हैं, मेघालय में हारे हैं, मिजोरम में कोई चांस नहीं है, आसाम में भी आपने का इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, और बंगाल में क्योंकि आपने CAA पास किया बंगाल जीतने के लिए, और बंगाल में बीजेपी का नंबर गिर गया। तो आप बंगाल जीतने के लिए आपने पूरा नॉर्थ ईस्ट को दाव में लगाया, आपका तो बंगाल में भी रिजल्ट ठीक नहीं आया। तो फिर से सोचना चाहिए आपको, CAA आपने पास किया, कीजिए। त्रिपुरा ने पहले से बहुत लोगों को रखा है, अब हम और नए लोगों को नहीं रख सकते हैं। तो मेरा सुप्रीम कोर्ट में यही पिटिशन है कि वी डू नॉट वांट एनीबडी, इररिस्पेक्टिव हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम कोई भी हो, हम EDC में और त्रिपुरा में हम और बाहर के लोगों को नहीं दे सकते अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट। जैसे कि दूसरी कम्युनिटी जैसे कि चकमा, ये छावमन उस साइड में ADC एरिया में बहुत सारे लोग चकमा लोग आके, जैसे गंदासरा एरिया के साइड में बहुत सारे चकमा लोग आके बाहर ADC एरिया में सेटल हो रहा है। इंफॉर्मेशन की तरफ से जितने भी जाना गया है कि उसके अलावा भी चकमा कम्युनिटी के अलावा भी हिंदू मुस्लिम 2 लाख से ऊपर ADC एरिया में अभी सेटल है। अगर CAA अगर 6 शेड्यूल में लागू नहीं होगा तो जो लोग रह रहे हैं उसको हटाने के लिए ADC गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप होगा बाबा? अगर ADC के पुलिस नहीं है तो ADC क्या कर सकता है? कानून को अपना काम करना चाहिए। इसी के लिए तो जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ADC के पास खुद का पुलिस होगा, ADC के पास लैंड राइट्स होगा, आज हमको अगर पट्टा देना है तो हम नहीं दे सकते, तो ADC को ये तो पावर रहना पड़ेगा ना। इसी के लिए तो मैं 125th अमेंडमेंट डिमांड कर रहा हूँ, इसी के लिए तो मैं मोर राइट्स डिमांड कर रहा हूँ, इसी के लिए तो मैं 244A टिपरा लैंड डिमांड कर रहा हूँ। क्योंकि ADC के पास आपने सिर्फ बोला है गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट जिसके पास आज अरविंद केजरीवाल चिल्ला रहा है दिल्ली में कि मेरे पास पुलिस का पावर नहीं है, ठीक है। तो अगर अरविंद केजरीवाल वो डिमांड कर रहा है तो आप बताओ, हम लोग के पास तो पुलिस क्या, हमारे पास तो ऑफिसर का पावर भी नहीं है, हम तो ऑफिसर को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को विचार करना पड़ेगा, और हम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने बोला है कि आप कीजिए, टाइमलाइन में होगा। हम पूरा ज़िंदगी तो ऐसा वेट नहीं करने वाले। हाँ बुबागरा, तिपरामोता 2021 में सरकार में आने से पहले, आने के बाद आपने और आपके तिपरामोता के जितने गवर्नमेंट ने बोला था कि 100% ट्रांसपेरेंसी होगा। तो अभी तक आपका यह जो तिपरामोता का सरकार है DC गवर्नमेंट कितनी परसेंटेज मतलब कैसे ट्रांसपेरेंसी काम कर पाया? जैसे कि ये एग्जाम हुआ, गलती हुआ, हमने एक्शन लिया, ठीक है। आने वाले दिन में वेबसाइट को हमने कहा था कि हम वेबसाइट में दिखाएंगे, लेकिन वेबसाइट का पावर ही हमें नहीं दिया गया। NIC के पास स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफ़र ही नहीं कर रहा है। तो आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं ओपनली बात कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है नियत अच्छा होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि 100% तो मे बी 60% हुआ है, 65% हुआ है, और इससे हमको खुश नहीं बैठना चाहिए। जब तक 100% नहीं होता है हमको करना ही पड़ेगा। ये फाइट एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाला। मैंने भी 4 साल में देखा है कि मेरे दिल में कोई CPM नहीं है, कांग्रेस नहीं है, मोथा नहीं है, INPT नहीं है, मेरे दिल में हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम नहीं है। लेकिन बहुत के दिल में आज के दिन भी, मैं आपको मेरा अभी एक प्रोग्राम है तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने थानसा के बारे में बात किया है। डू यू नो विच कम्युनिटी हैज़ द बिगेस्ट थानसा इन द वर्ल्ड? द मारवाड़ीज, द जूस, Sindhis, Gujaratis, they are the most united. You know why? They are rich. And the most divided people in the world, अफ्रीका में है, बंगाल में है, हमारे त्रिपुरा में है, आप म्यांमार में देख लीजिए, जहाँ में गरीब है वहाँ में सबसे डिवाइडेड है। तो असल में ना ये फाइट तिपरासा को अगर थानसा रखना है ना, तो तिपरासा को इकोनॉमिकली उठाना पड़ेगा,
क्योंकि गरीब हमेशा बटा रहेगा और अमीर हमेशा यूनाइटेड रहेगा। और अगर हमको उठना है ना ज़िंदगी में, तो तिपरासा के पॉकेट में पैसा जाना पड़ेगा और तिपरासा का ज़िंदगी को उठाना पड़ेगा। हर चीज़ सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं होगा, हर चीज़ सिर्फ भाषण से नहीं होगा। ये फाइट सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है। और अगर हमको थानसा चाहिए तो मैं हमेशा अपने लोगों को बोलता हूँ कि आज कोई लोग फाइट कर रहे हैं, जमातिया, देव बर्मा, रियांग। मैंने सुना कि ये जमातिया, वो जमातिया। अरे ये रियांग, वो रियांग, ये देव बर्मा, ये त्रिपुरा, वो चाकमा, ये कोलोई, सब गरीब है। और अगर हमको कुछ मिलना है ना, तो फर्स्ट हमको एक होकर दिल्ली से बात करना पड़ेगा। एक दूसरे से लड़ते रहे ना, तो ना किसी को कुछ मिलेगा और नुकसान हमारा बच्चे लोगों का होगा, हमारा नेक्स्ट जनरेशन इज़ वेरी क्लियर। हाँ बुबागरा, CPIM देखिए ऑपोजिशन पार्टी का हमेशा से एक एलिगेशन है कि तिपरामोथा कुछ नहीं कर पाया, और तिपरामोथा का एलिगेशन है कि CPIM 25 साल में कुछ नहीं कर पाया। नहीं, CPM ने बहुत किया। हाँ अभी नहीं, CPM ने बहुत किया है। हमको नॉर्थ ईस्ट में सबसे गरीब रखा, हमारा जमीन दे दिया, दांगा हुआ CPM के अंदर। आज हम लोग सब बंगाली बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते। CPM के अंदर हुआ। ये विवेकानंद को, अस्तबल को विवेकानंद बना दिया। अगरतला एयरपोर्ट को रविंद्रनाथ टैगोर के नाम में दिया। रास्ता का नाम बदला। सब जगह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम रखा। सब तो CPM ने किया, बहुत किया है CPM ने। मानिक सरकार इंडिया का सबसे गरीब चीफ मिनिस्टर था, और उससे ज़्यादा गरीब तो हमारे तिपरासा थे। ये तो CPM का अचीवमेंट है, ताली देना चाहिए। और जो CPM का आज लीडर बैठा है ना असेंबली में, मैंने उसके खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया सब रूम में, क्योंकि मुझे लगा वो तिपरासा है, CPM नहीं है। उसको अगर 20 के बदले 21 तिपरासा MLA आएगा तो असेंबली में हम लोग ज़्यादा जोर से आवाज़ से बात कर सकेंगे। लेकिन जिस दिन वो जीता, फर्स्ट डे मुझे अटैक किया। अच्छा, ये तो CPM का कंट्रीब्यूशन है। CPM ने बहुत दिया हमको, और हम तो CPM के आभारी हैं। जो हम लोग को बोला जाता है ना कि ये उग्रपंथी है, वो तो किसके अंदर उग्रपंथी हुआ? CPM ने किया, बहुत किया हमारे लिए। तो हाँ, तिपरामोथा कुछ नहीं कर पाया, CPM ने बहुत किया। आज अगर एक भी तिपरासा को अगरतला में कोई छूता है तो 10 बार उनको सोचना पड़ता है। CPM के शासन में, यहाँ में 23 अगस्त में अगरतला में हेलमेट से हमारा तिपरासा को मारा गया। आप लोग 7 साल में भूल गया? हमने यहाँ में 1-1 लाख लोगों का रैली किया। एक घर में भी, बंगाली का घर में भी पत्थर नहीं फेंका। उससे पहले बोलता था एक भी तिपरासा को अगरतला में रैली करने नहीं देगा। CPM ने हम लोगों को पूरा इंडिया में सबसे गरीब रखा। नॉर्थ ईस्ट में जब महाराजा वीर विक्रम के टाइम में त्रिपुरा वॉज अहेड ऑफ सो कॉल्ड मिजोरम, त्रिपुरा वॉज अहेड ऑफ सो कॉल्ड नागा फ्रंटियर, त्रिपुरा वॉज अहेड ऑफ सो कॉल्ड नेपा और अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा वॉज अहेड ऑफ मेनी अदर स्टेट्स। टुडे वी आर द पोरेस्ट इन द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये तो तोहफा है CPM से हमारे लिए। बुबागरा, आपने थोड़े दिन पहले एक सोशल मीडिया पे आके बोला था कि होम मिनिस्ट्री से जो तिपरासा एकॉर्ड है उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी मैसेज आया है आपके पास। तिपरासा एकॉर्ड के लिए भी CPM की तरफ से एलिगेशन है कि वो कोला पाता है, क्या बोलना चाहेंगे? कोला पता है। CPM क्या लेके आया? अगर कोला पता है ना, तो कोला पता को फाड़ के हम फिर से रास्ता में निकल जाएगा, और ये गवर्नमेंट को हम सबक सिखाएगा। क्योंकि कमिटमेंट अमित शाह ने आके कुमार घाट में देके गया है। ठीक है, अगर कमिटमेंट पूरा नहीं करता तो 2 मिनट में हम लोग हट के अपना तिपरासा के लिए मैं फाइट करूँगा। हाँ। मुझे गवर्नमेंट में बैठकर 5 साल बैठकर मुझे पापड़ नहीं बेलना है, मुझे तिपरासा को कुछ देना है। और अगर गवर्नमेंट नहीं देता है तो मैं हट जाऊँगा। अभी बोल रहा हूँ आपके सामने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अपना कम्युनिटी को कुछ नहीं देकर मैं गवर्नमेंट में बैठने वाला नहीं हूँ। तो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कमिटमेंट दिया है, कमिटमेंट का भी टाइमलाइन होता है, होगा। और वही CPM जिस दिन अगर कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, समझो बात मान के चले कि कमिटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा नहीं करता और मैं हट जाता हूँ, वही CPM राजबाड़ी में आकर भीख मांगेगा अलायंस करो हमारे साथ। CPM का क्या स्टांस है CA में? CA के खिलाफ है ना CPM? क्या स्टांस है आप बताइए? उनका स्टांस है कि आपने हिंदू को अलाउ किया, क्रिश्चियन को अलाउ किया, बुद्धिस्ट को अलाउ किया,
मुसलमान को अलाउ नहीं किया। आप मुसलमान को लाइए, हम सीए के अगेंस्ट नहीं है। मेरा पोजीशन क्या है, ना मुसलमान, ना हिंदू, ना क्रिश्चियन, ना बुद्धिस्ट त्रिपुरा में और आएगा। सीपीएम का सीए का डिमांड और मेरा सीए के डिमांड में जमीन आसमान का फर्क है। आई डोंट वांट एनीवन बट तिप्रासास टू सर्वाइव। दे आर सेइंग वोट बैंक पॉलिटिक्स। आप मुसलमान को लाओ, हम सीए को अपोज नहीं करेंगे। तो आप भी देखो कि राजनीति कौन खेल रहा है। और मैंने बोल दिया आपके सामने, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना कमिटमेंट नहीं देता तो हम हट जाएंगे। हम खाली हाथ तो बैठने वाले नहीं हैं। वगैरह इसी बात पे जैसे लद्दाख में पिछले 2 महीने से वहाँ पे हंगर स्ट्राइक हो रहा है। सोनम वांगचुक ने खुद से लेकिन इलेक्शन का बेस से उसको विड्रॉ किया ना, तो नहीं इलेक्शन में नहीं विड्रॉ किया, वो मर जाता है। इसके लिए उसने हंगर स्ट्राइक किया। मैं सोनम से बात करते रहता हूँ। मैंने कहा था कि जब अमित शाह ने फ़ोन किया तो जाना चाहिए था। उसने उनको गलत तरीके से निगोशिएट किया गया, लेकिन लद्दाख में बिगेस्ट प्रॉब्लम था कि अगर वो मर भी जाता, नहीं वो मर भी जाता तभी नहीं तो प्रॉब्लम नहीं होता। नागालैंड का आप देखिए, धोखा दिया। मैनिफेस्टो में भी तो था ना, धोखा दिया। सिर्फ कहाँ में एग्रीमेंट हुआ, त्रिपुरा में। क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी जवाब देना पड़ता। तो अगर निगोशिएट भी करना है आज के दिन, अरे अलायंस पार्टनर तो निगोशिएट नहीं करे क्या? निगोशिएट करना पड़ेगा, अपने लोगों के लिए करना पड़ेगा। पार्टी रहे ना रहे, अपने लोगों के लिए निगोशिएट करना पड़ेगा और जोर से निगोशिएट करना पड़ेगा। मैं यहाँ में मनोरंजन के लिए नहीं आया हूँ। कुछ देना है और देंगे। और मेरा एग्रीमेंट में मैंने एक भी अपना पॉइंट को कंसीड नहीं किया है। कहीं में नहीं लिखा है कि हम अपना डिमांड को हम छोड़ रहे हैं। और जो डिमांड है वो डिमांड रहेगा जब तक हमको मैक्सिमम नहीं मिलता। लद्दाख में ऐसा हो रहा है, नागालैंड में ऐसा हो रहा है, तो ऐसा कैसे एश्योर हो सके कि आपके साथ, मतलब तिप्रामोसा के साथ, तिप्रासा के साथ ऐसा नहीं होगा? वो तो नहीं होगा तो हम नहीं रहेंगे गवर्नमेंट में। अगर नहीं होगा तो मैं गवर्नमेंट में नहीं रहूँगा। अगर होगा तो रहेंगे, क्लियर बात है। लेकिन मैं फ्री में ना बीजेपी के संग रहने वाला हूँ, ना फ्री में मैं कांग्रेस के संग रहने वाला हूँ। मेरा फाइट कांग्रेस के लिए नहीं है, मेरा फाइट बीजेपी के लिए नहीं है, मेरा फाइट आप जैसे तिप्रासा के लिए है। और जो तिप्रासा को कुछ देगा मैं उनके साथ हूँ, जो तिप्रासा को नहीं देगा मैं उनके अगेंस्ट हूँ। मेरा बात क्लियर है। अभी ये तिप्रासा एकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बाबा? नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमको सबसे मिलना है, आपसे मिलना है, मीडिया से मिलना है, त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन से मिलना है, इंजीनियर एसोसिएशन से मिलना है, सबसे मिलना है। सबसे मिलकर रिटन उनका मेमोरेंडम लेना है, उनका सुझाव लेना है, सजेशंस लेना है और इनको लेकर दिल्ली में जाकर जोर से नेगोशिएट करना है। अपना पॉइंट को हल्का नहीं करना है। और आज लोकसभा के इलेक्शन के बाद अगर आज हमने प्रेशर नहीं दिया जोर से तो कभी ये चांस नहीं मिलेगा। तो हमें भी गॉड इज़ विद अस, गॉड इज़ विद अस एंड गॉड हैज़ ऑल्सो टॉट। अहंकार से कोई कुछ नहीं होता है। जो अहंकार के से बात कर रहे थे, आज भगवान ने है हमारे साथ और हम पुश करेंगे अपने एजेंडा के लिए। और अपना एजेंडा को मैं डाइल्यूट करने नहीं वाला हूँ। जब तक हमारे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा मैं डाइल्यूट नहीं करने वाला। बाबा हमारा अभी के जो प्रोग्राम है हम लास्ट तक ही जा रही हैं, लेकिन कुछ सीपीएम का एक छोटा सा एलिगेशन सवाल आपसे करके ही मैं कुछ आगे बढ़ूंगी। सीपीएम का एक बड़ा सा एलिगेशन है कि तिप्रामोसा सरकार आने के बाद एडीसी गवर्नमेंट की तरफ से वुमेन्स के लिए, महिला के लिए मार्केट बनाने के लिए, जैसे खुमुलंग, नंदनगर, राजबाड़ी में करने के लिए आपने अनाउंस किया था। तिप्रामोसा की तरफ सरकार से भी अनाउंस किया गया था। क्या हुआ था वो वुमेन्स के मार्केट? कैबिनेट में ये प्रपोजल दिया गया है, क्योंकि अब तो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हुआ, अब हम पावर में। हम तो एक साल में सीपीएम के साथ ही थे ना। हाँ। तब तो सीपीएम कुछ नहीं बोल रहा था। अभी तो हम लोग इलेक्शन के पहले हम लोग का अलायंस हुआ और कोड ऑफ कंडक्ट था। तो कल ही के कैबिनेट मीटिंग में ये प्रपोजल दिया गया है और हमने गवर्नमेंट को बोला है कि आप विमेन मार्केट के लिए, विमेन स्किल बिल्डिंग के लिए, नर्सिंग के लिए, होटल मैनेजमेंट के लिए आप फंड रिलीज़ कीजिए। हमने कल ही ये बात रखा है ऑफिशियली। हाँ। बाबा एक दूसरा सवाल ये है कि अभी जो आप यहाँ पे जो उजंता पैलेस, नुयुंगमा और जो निर्महल, उसको आपकी पूर्वजों ने, जैसे कि आपकी दादी माँ ने सरकार को बहुत सारे बड़ा अमाउंट में बेचा गया है, ये सीपीएम का एलिगेशन है। क्या बोलना चाहेंगे? तो केस क्यों फाइल किया हमने हाई कोर्ट में कि बहुत सारे अमाउंट में बेचा गया है निर्महल? कितना बताइए? 80 लाख 90 लाख ऐसे में। बहुत बड़ा सीपीआईएम का एलिगेशन है। 80 लाख बड़ा अमाउंट है तब का? हाँ, तब का भी 80 लाख बड़ा अमाउंट है। हमारा ये पूरा गुरखा बस्ती, हमारा अगरतला में सब ज़मीन
आप महाराजा का नाम छोड़ दीजिए, मैं एसटी हूँ, आई एम एन एसटी का ज़मीन में आपने नॉन एसटी को सेटल करके हमारा ज़मीन को दखल किया है। क्या मैंने बेचा था? नीर महल में सुप्रीम कोर्ट तक केस फाइल किया मेरा माँ ने, मेरे बाप को 1 रुपया नहीं दिया गया, दखल किया गया। मालवजी निवास में पूरा ज़मीन सील किया गया। अरे क्या बोल रहे हैं? सीपीएम तो अस्तबल ग्राउंड आज भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग का नाम है डॉक्यूमेंट्स में। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? और आज तक मैंने, अब मुझे देख लीजिए, अगर पैसा होता, अगर ये होता तो मैं आज इसको गवर्नमेंट को भेज देता। अग्रीमेंट हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संग, कुछ बात हुआ है कि नीर महल मुझे वापस कर दो, जनता पैलेस मुझे वापस कर दो। सीपीएम तो महाराजा वीर विक्रम को गाली बक रहा था। आप मुझे पसंद नहीं करते हो, मेरे बाप को पसंद नहीं करते हो, ठीक है। वीर विक्रम क्या खराब इंसान था? नहीं, सीपीएम बोल रहा है। आप क्यों नहीं पूछते कि वीर विक्रम अच्छा है कि खराब है? अच्छा, वही सीपीएम जब अलायंस करना था तो राजबाड़ी में आकर दशहरा का दिन सिंहासन का संग मेरे संग बैठ गया। ये पॉलिटिक्स है भाई। लेकिन मैं जितेंद्र चौधरी को एक बात बोलना चाहता हूँ, राधाचरण को एक बात बोलना चाहता हूँ, रंजीत देवर्मा को एक बात बोलना चाहता हूँ। कब तक तिपरासा को गाली बकोगे? अगर हिम्मत है तो उनसे चैलेंज करो जिसने हमको 70 साल में नीचे रखा है और आज भी नीचे रख रहे हैं। कब तक आपको सीएम आप नहीं बन सके? दशरथ देव टाइम में सीएम नहीं बन सका क्योंकि निपेन चक्रवर्ती कभी भी तिपरासा को सीएम नहीं बनाता। मानिक सरकार ने आपको दिल्ली भेज दिया क्योंकि आप बड़े बन रहे थे अपने स्टेट में। ये दिस इज़ नॉट अबाउट पार्टी, दिस इज़ अबाउट द त्रिपुरा में बस एक ही चीज़ है, तिपरासा एंड नॉन तिपरासा, बस। और ये पॉलिटिकल आंसर नहीं है। हाँ। ये मैंने बोला ना क्योंकि मेरे पीछे कुछ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कल मैं पॉलिटिक्स में रहूँ या ना रहूँ। हाँ, अगर लास्ट सवाल यही तक करके ख़त्म करूँगी। पिछले 1 हफ्ते के पहले की बात है, फॉरेस्ट मिनिस्टर अनिमेश देववर्मा ने प्रेस ब्रीफिंग में एक बात कही थी, जो उसको डिपार्टमेंट दिया गया है वो उनसे खुश नहीं है, उसको अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए तिपरासा के डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल त्रिपुरा के डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि आई थिंक दैट त्रिपुरा को कोई अच्छा सा डिपार्टमेंट मिल सकता है? मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा अभी तक? तो इसी के लिए हम लोग इसके लिए और भी प्रेशर रखेंगे। मिलना चाहिए। ऋषिकेतु को मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिला, और मिलना चाहिए। फुल मिनिस्टर? हाँ, फुल मिनिस्टर मिलना चाहिए। हमारे बीएससी चेयरमैन हैं, आज के दिन हमारे गांव में बीएससी चेयरमैन हम लोगों को मिलना चाहिए। अरे आज के दिन अगर हमको कुछ देना है अपने लोगों को तो लैंड रेवेन्यू मिलना चाहिए, ट्राइबल अफेयर मिलना चाहिए, अरे जो भी है हमको मिलना चाहिए। जो एनिमेशन जो बोला है उसने कहा है, लेकिन उसने व्यक्ति अपने बारे नहीं बोला, बोला कि तिपरा मोथा को मिलना चाहिए, तिपरासा को मिलना चाहिए। और ये क्यों नहीं डिमांड करे? हमारा अधिकार है डिमांड करने के लिए। हम लोग पोलाइटली डिमांड करेंगे, किसी के मतलब कि किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमारा अधिकार है डिमांड करने के लिए, करेंगे। अनिमेश सर जैसे एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन जो अभी मिनिस्टर बना है, क्या उनको और भी अच्छे डिपार्टमेंट मिलना जरूरी? नॉट ओनली अनिमेश, ऋषिकेतु इज देयर, हमारे तिपरा मोथा में शायद और एक किसी को और भी मिलना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ कैबिनेट एडीसी में फंड आना चाहिए, बीएससी चेयरमैन मिलना चाहिए। गांव में हम लोग का लोग उनको भी आप 2 साल से बीएससी चेयरमैन ऐसे ही रह रहा है, तो ये मिलना चाहिए। ये सिर्फ डिपार्टमेंट का नहीं है, ये अपने लोगों को अधिकार देने का बात है। आज अगर हमारे पास लैंड रेवेन्यू आता, हम पट्टा दे सकते हैं अपने लोगों को, तो ये सब चीज़ें तो देना है। हाँ, वो अगर लास्ट में यही लास्ट सवाल में ख़त्म करेंगे, ओवरऑल तिपरासा के जो कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन की बात आप कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए आगे क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या मैसेज देकर आप इस अगर हमें कुछ भी चाहिए ज़िंदगी में, मैंने कहा सबसे यूनाइटेड अमीर है, सबसे डिवाइडेड गरीब है, और आज तिपरासा गरीब है। अगर हमें कुछ भी चाहिए ना तो यूनाइटेड रहना पड़ेगा। बुबागरा आपका दुश्मन नहीं है। हमको अगर कुछ चाहिए तो आप एक होकर, और अभी दिल्ली को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब दिल्ली को भी समझ में आया है कि सिर्फ राम के नाम में आप जीत नहीं सकते हैं। इंडिया में ट्राइबल्स हैं, नॉन ट्राइबल्स हैं, हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, और आपको सबका साथ सबका विकास करना है तो त्रिपुरा में आपको तिपरासा के बारे सोचना पड़ेगा अलॉन्ग विद अदर पीपल। तो
हमें दिल्ली में जाकर जोर से निगोशिएट करना है और अपना पॉइंट से पीछे नहीं हटना है। 244A हो, 23 हो, तिपरालैंड हो, तिपराहा हो, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन हो, जो भी हो, अपना पॉइंट को रखना है और मैक्सिमम हमको फाइट करना है और उसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन हम भाई बबगरा आपको हम भाई आपको सम वक्त देने के लिए लुक्रोनो नोगी मान खना चंग बबगरा भाई कोग लाम सारा क्या कबमा बरक तो कबमा साइमन तंग बबगरा कोग बरक साया आमजदन सावी मनो तिने कोग लाम और मथाग लाशिवाना बबगरा जे स्टैंड ना तोंगमनी जे लुक्रोने कबमा समंग तोंगमनी जितने भी लोगों का बहुत सारे सवाल बहुत सारे एलिगेशन है। I understood everything you said. हाँ बबगरा ने जवाब दे दिया बबगरा आंसर री रुबाई क्या तेबो सानल सिंगन मुसंगा क्या लुक्रोनो संबाई करेंगे मानो बबगरा भी नांकुक माने जोरा अपना कीमती वक्त बबगरा संग रखा बबगरा न हमबाय खुलुम याफराय खालोग नाय तमन बगे हाजाना लोकरना हमबाय ते चिबा याफरो फाइनेंशियल संग कुबनि कोगलामते हाय हाय नरबाय करंफिनाय हमबाय लेम्बोसरा बागबारिव तंगमा राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कॉलेज त्रिपुरा हापांबाय गसुमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कॉलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बॉटनी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश ककबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलॉसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिरेजागो और रुंगनो कतरो परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रंगनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खालांजाक तंगबरनि बिसिंगो संजाजाक राजश्री कॉलेजो खास रांगैनो साब सुतरा नबचावै लेखाफोरा खलाय मानो हायके लेरेवै तिनिनो फायदि निनि आनि जदनि कॉलेज राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल निकुमा बागबारी लेम्बोसरा त्रिपुरा ककदुग नंबर 9873673875